हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के टाइप 6 और टाइप 7 के क्वेश्चन। टाइप 6 आपका ठेकेदार के ऊपर आधारित है। ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहला क्वेश्चन हमेशा किसी भी टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोला यह इस क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति ने एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए लेता है। यानी एक व्यक्ति क्या किया है कि एक काम को ना 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया है। वह बोला है कि भाई हम इस काम को ना 150 दिन में पूरा कर देंगे। फिर उसने क्या किया कि उसने 200 व्यक्तियों को नियुक्त किया। वह 200 व्यक्ति को 200 वर्कर को काम पे लगाया। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में, अब 50 दिन के बाद वह जाकर के काम देखा तो पता चला कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ है। तो आगे सवाल क्या पूछा है कि तदनुसार पूरा काम को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त करने होंगे, कितना और व्यक्तियों को काम पे लगाना होगा। आइए एक बार फिर से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो कि ठेकेदार है। वह क्या किया है कि एक काम लिया है, बोला है कि हम 150 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। उसको टारगेट मिला है 150 दिनों का। फिर वह क्या किया कि वह 200 मजदूर को 200 व्यक्ति को काम पे लगा दिया। फिर वह 50 दिन के बाद जब जाकर के देखा, काम जब शुरू हुआ उसके 50 दिनों के बाद जाकर के काम देखा तो पता चला है कि केवल 1/4 काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है। आप सोचिए कि 50 दिनों में अगर 1/4 काम ही हो, 1/4 ही काम हो, तो इस तरीके से तो काम पूरा होने में 200 दिन का समय लगेगा। 1/4 काम 50 दिन में हुआ है तो पूरा काम होने में 200 दिन लग जाएगा, जबकि इसको टारगेट कितने दिनों का मिला है? 150 दिनों का। तो अब हमें यही बताना है कि बाकी जो भी काम बच गया 50 दिन के बाद, तो 1/4 काम हो गया। तो 1/4 काम मतलब 4 में से 1 यूनिट काम हो गया, तो शेष कितना काम बचा? शेष बच गया 3/4 काम। अब इस 3/4 काम को समय से पूरा करने के लिए, जो समय इसको दिया गया है, निर्धारित किया गया है, उस समय में पूरा करने के लिए इसे कितने और व्यक्तियों को नियुक्त करना होगा, यही इस क्वेश्चन में हमें बताना है। देखिए, पिछले क्लास में आप एमडीएच फॉर्मूला पढ़े थे और वहां पे हमने आपको बताया था कि एमडीएच फॉर्मूला का एक फॉर्म ऐसा भी होता है, M1 गुने D1 बट्टा क्या लिखना है? बट्टा में लिखना है W1 बराबर M2 गुने D2 बट्टा W2। M2 गुने D2 बट्टा W2। बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को आपने सीखा था। एमडीएच फॉर्मूला को हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया था और उसके ऊपर आधारित कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप किए थे। यह फॉर्म कब अप्लाई करना है? जब क्वेश्चन के पहले भाग में भी आवर ना हो, आवर का चर्चा ना करे, और दूसरे भाग में भी ना करे। पहले भाग में नहीं होगा तो दूसरा भाग में नहीं होगा। M1 का मतलब वर्कर का संख्या, M1 के स्थान पर वर्कर का संख्या लिखना है। D1 के स्थान पर कितना दिन काम करता है, और हमेशा नीचे में क्या लिखते हैं? नीचे में वर्क लिखते हैं कि कितना काम वह करता है। पहली बार जो व्यक्ति का संख्या देगा उसको M1 से, दूसरा बार जो देता है उसको M2 से। तो इन चीजों को हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 150 दिन में काम करने का ठेका लिया है, 200 व्यक्ति को काम पे लगाया, 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ। यानी 200 व्यक्ति जब इसका काम करना शुरू किया तो यह 200 व्यक्ति 50 दिनों में कितना काम कर दिया है? सर, 200 व्यक्ति 50 दिनों में 1/4 यानी 1/4 भाग काम कर दिया। 200 व्यक्ति को जो यह काम पे लगाया था उससे काम कितना दिन स्टार्टिंग में लिया था? यह 50 दिन। तो 200 व्यक्ति 50 दिन में काम कितना किया है? 1/4 यानी कि 1/4। अब आप हमें एक बात बताइए कि 1/4 भाग काम हो गया है, तो अब काम शेष कितना बचेगा? देखिए, 4 यूनिट में से 1 यूनिट काम हुआ है, तो अभी भी 3/4 भाग काम आपका क्या है? बचा हुआ है। 1/4 भाग काम ही हुआ है ना, तो 3/4 काम अभी भी क्या है? बचा हुआ है। 1/4 का शेष 3/4। शेष निकालने का तरीका क्या है? नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर लिखेंगे, नीचे में वैल्यू सेम रहेगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 में से 1 भाग काम हो गया तो बचेगा कितना? अब 4 में से 3 भाग काम। आगे देखिए अब क्या बोला है। तदनुसार पूरा काम को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति को नियुक्त करना होगा? तो पहले से कितना व्यक्ति था? 200 व्यक्ति। यह 200 व्यक्ति काम तो पूरा नहीं कर पाएगा, इसके साथ कितना और व्यक्ति को काम पे लगा दे? हम मान लेते हैं कि X। ठीक है, कितना और व्यक्ति को काम पे लगा दे? तो हम मान लेते हैं कि X, ताकि काम निश्चित समय में पूरा हो जाए। तो 150 दिनों में से 50 दिन इधर काम हो चुका है, यानी बाकी बचा जो भी काम है अब उसको पूरा करना पड़ेगा कितने दिनों में? 100 दिनों में।
यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। 150 दिनों में से 50 दिन में 1/4 काम हुआ। इसका मतलब अब हमारे पास कितना दिन है, 100 दिन है, और इस 100 दिन में काम कितना लेना पड़ेगा, 3/4 भाग काम लेना पड़ेगा। और यह जो 3/4 भाग काम लेना है कितने व्यक्ति से, तो पहले से जो 200 व्यक्ति है वह तो रहेगा ही, हमें बताना यह है कि इसके साथ कितने और व्यक्ति को काम पे लगा दे। तो हम मान लिए कि 200 के साथ x और व्यक्ति को काम पे लगाने से यह काम हमारा क्या होगा, निश्चित समय के अंदर पूरा हो जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। बराबर के आमने सामने अगर कोई वैल्यू कटने वाला होता है तो काटते हैं। तो देखिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सेम जगह पे है, बट्टा के नीचे बट्टा में 4, तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी काट लिए। ऊपर से ऊपर वाला काटिए, 100 से काटिएगा 200 को कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। अब जो बच गया वैल्यू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो इधर देखिए 50 दूना 100, और 100 में 3 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने 300 बराबर। इधर है आपका 200 प्लस x, क्या है 200 प्लस x है। x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, प्लस 200 इधर आके 300 में से घटेगा, कितना हो जाएगा 100। 100 किसका वैल्यू आया, x, और x क्या माने थे, x माने थे कि कितने और व्यक्ति को काम पे लगाया जाए, कितने और व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए ताकि काम समय से पूरा हो जाए। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, अगर 100 व्यक्ति को और लगा देंगे तो यह जो काम आप देख पा रहे थे 50 दिनों के बाद जो काम आपका बच गया था 3/4, वह आपका निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए क्या है, एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। इस बार ठेका लिया है, बोला है कि 100 दिनों में हम इस सड़क को बना देंगे। आगे देखिए वह क्या किया, वह 90 व्यक्तियों को काम पे लगाया, 90 मजदूरों को काम पे नियुक्त किया है। फिर देखिए 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि 1/3 भाग ही काम पूरा हो सका है। तदनुसार कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कितना व्यक्ति लगाया है, 90 व्यक्ति। तो 90 व्यक्ति से शुरू में यह कितना दिन काम लिया, 90 व्यक्ति जब 40 दिन काम कर लिया है तब जाकर के यह काम को देखने गया है। और 90 व्यक्ति 40 दिन में 1/3 काम यानी 1/3 भाग काम कर दिया। 90 व्यक्ति 40 दिन में कितना काम कर लिया, 1/3 यानी 1/3। अब आप हमें एक बात बताओ कि काम कितना शेष बचा हुआ है। सर 1/3 काम हो गया, इसका मतलब 2/3 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। कितने और व्यक्ति को काम पे लगाएं, तो पहले से 90 व्यक्ति था, हम इसके साथ मान लेते हैं कि 1 और व्यक्ति को काम पे लगा दे। अब यह जो काम है वह निश्चित समय में पूरा होना चाहिए। तो 100 दिनों में से 40 दिन काम इधर हो चुका है, 40 दिन में 1/3 ही काम हुआ है। तो बचे हुए काम के लिए कितना समय दिया जाएगा, बचे हुए काम को उसको पूरा करना है 60 दिन के भीतर। टोटल 100 दिन का इसको टारगेट मिला है, जिसमें से 40 दिन में 1/3 काम हुआ था। तो जो बचा हुआ काम है उसको कितने दिन में पूरा करना है, 60 दिन में। अब व्यक्ति कितना लगाना है, तो पहले से जो 90 व्यक्ति है वह तो रहेगा ही, इसके साथ कितने और व्यक्ति को काम पे लगाया जाए, सवाल यही पूछा है। देखिए कि उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे, यानी पहले से जो काम कर रहा है वह तो रहेगा ही, इसके साथ कितना और व्यक्ति को काम पे लगा दे, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स और व्यक्ति को काम पे लगाइए ताकि 60 दिन में जो बचा हुआ काम है वह पूरा कर दे। M1 D1 W1 M2 D2 W2 से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यहाँ भी नीचे में 3 है, यहाँ भी नीचे में 3 है, 3 से 3 को काट लीजिए। 2 से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा, 60 है तो 30 बार में, और 30 से काटिए 30 या 90, इधर आपका हो गया 3 × 40 यानी 120। 120 बराबर इधर आपका 90 प्लस x है, प्लस 90 बराबर किधर आएगा तो माइनस 90। तो 90 को 120 में से घटाइए, कितना हो जाएगा 30। 30 वैल्यू आपका x का हो गया। x क्या माने थे, x माने थे कितने और व्यक्ति को काम पे लगाना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अगर 30 और व्यक्ति को काम पे लगा दिया जाए तो यह काम जो है वो आपका निश्चित समय में पूरा हो जाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक ठेकेदार ने एक काम को 45 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। बोला है कि 45 दिन में इस काम को हम कंप्लीट कर देंगे, और इस काम के लिए वह 15 व्यक्ति को, मात्र 15 व्यक्ति को नियुक्त करता है। 36 दिनों के अंत में केवल आधा, देखिए 36 दिन में कितना काम हुआ, केवल आधा काम हुआ है। तो 36 दिन में अगर आधा काम हुआ है और काम इसी तरीके से करे तो फिर पूरा काम होने में तो 72 दिन लग जाएगा, क्योंकि 36 दिन में आधा काम ही हुआ है। जबकि काम के लिए इसको टारगेट कितने दिनों का मिला है, 45 दिनों का मिला है। तो बोला है कि इस काम को समय के अंदर पूरा करने के लिए उसे अब और कितने व्यक्ति को नियुक्त करना होगा। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति कितना दिन काम किया, 36 दिन।
शुरू में 15 व्यक्ति से यह 36 दिन काम लिया, और 15 व्यक्ति जब 36 दिन काम कर लिया तो यह देखा कि मात्र आधा काम ही यह कर सका है। देखिए, इतना व्यक्ति इतने दिनों में इतना काम किया, तो आप बताइए कि काम अब शेष कितना बचा हुआ है। तो काम अब 1/2 शेष बचा हुआ है। आधा का शेष आधा ही होता है, आधा काम हो गया मतलब आधा शेष बचा हुआ है। आगे देखिए, पहले से 15 व्यक्ति था, तो 15 व्यक्ति से तो काम पूरा नहीं होगा समय के अंदर, तो इसके साथ कितने और व्यक्ति को लगा दिया जाए, तो हम मान लिए x, ताकि काम समय के अंदर पूरा हो जाए। तो 45 दिनों में से 36 दिन में 1/2 काम हुआ है, यानी अब समय कितना बचा आपके पास, मात्र 9 दिन। यानी बचे हुए काम को आपको जो है, इस ठेकेदार को जो है वो 9 दिनों में पूरा करवाना है। आइए इसको फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 चौके 36, 15 गुने 4 कितना होगा 60, बराबर इधर क्या वैल्यू है, इधर आपका वैल्यू है 15 प्लस x। x का मान बता दीजिए क्या होगा, प्लस 15 इधर आके 60 में से घटेगा 45, 45 वैल्यू हो गया आपका x का। x क्या माने थे, कितने और व्यक्ति को काम पे लगाना पड़ेगा। हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 45 और व्यक्ति को काम पे लगाना होगा। वैसे भी जो पूछा जाता है उसी को x मानते हैं, तो x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। एक ठेकेदार ने एक काम को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, 120 व्यक्ति को काम पे लगाया है इस बार। आगे देखिए, 64 दिनों के बाद 120 व्यक्ति से पहले कितना दिन काम लिया ही, 64 दिन। 64 दिन के बाद पता चला कि 2/3 काम पूरा हो गया है। अब वह कितने और व्यक्तियों को हटाकर, गौर से समझिएगा इस बार क्वेश्चन क्या है, कितने व्यक्तियों को हटा करके, जिस तरीके से काम चल रहा है ना इस बार, 64 दिन में जितना काम हुआ है, 64 दिन में 2/3 काम हो गया। अगर इसी तरीके से काम चलता रहे तो काम 124 दिन के पहले ही पूरा हो जाएगा। तो यहाँ जो टारगेट इसको 124 दिनों का मिला है, पूरा का पूरा टारगेट को इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी काम 124 दिन में ही इसको पूरा करना है, पहले भी नहीं करना है और बाद में भी नहीं करना है। तो जिस तरीके से इस बार काम हुआ है उसी तरीके से काम चलता रहे तो पता चलेगा कि काम समय के अंदर, जैसे देख लीजिए 2/3 काम हो गया 64 दिन में, 2/3 भाग काम फिनिश कर दिया कितने दिन में, 64 दिन में। तो इस तरीके से काम होगा। देखिए ऊपर से ऊपर वाला काटिए, 2 से काटेंगे 32 दिन, यहाँ से 1 का वैल्यू 32 3 कितना हो जाएगा 96 दिन। यानी जैसे काम चल रहा है वैसे में तो 96 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, जबकि टारगेट कितने दिनों का मिला है, 124 दिनों का। तो 124 दिन पूरा पूरा हमें इससे क्या करना पड़ेगा, काम लेना पड़ेगा। तो आइए सोल्व करते हैं। 120 व्यक्ति शुरू में कितना दिन काम किया, 64 दिन। तो 120 व्यक्ति जो है वह 64 दिन पहले काम करता है और 64 दिन में यह 2/3 यानी 2/3 भाग काम कर लेता है। आप हमें एक बात बताओ कि 2/3 भाग काम हो गया तो अब काम कितना शेष बचा हुआ है, 1/3, 2/3 का शेष 1/3 ही होगा। कितने व्यक्तियों को यह हटा दे, तो 120 व्यक्ति पहले से था, हम इसमें से मान लेते हैं कि x व्यक्ति को हटा दे ताकि काम जो है वह निश्चित समय के अंदर पूरा हो जाए। तो 124 दिन में से 64 दिन काम हो चुका है, यानी कितना दिन काम और हमें लेना है, 60 दिन काम। यानी यह जो काम है ना, बचा हुआ काम, इसको हमें कितने दिन में करवानी है, 60 दिनों में करवानी है। 60 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 124। 124 दिन का टारगेट मिला है तो हमें पूरा का पूरा 124 दिन यहाँ पे काम इन वर्कर से करवाना होगा। 120 व्यक्ति 64 दिन में कितना काम किया, 2/3। देखिए 120 व्यक्ति 64 दिन में 2/3। अब काम कितना शेष बचा, 1/3। इस काम को कितना दिन में करवाना है, 60 दिनों में। कितने व्यक्तियों को हटा दे, तो पहले से 120 व्यक्ति है, इसमें से मान लेते हैं कि x व्यक्तियों को हटा देने पर काम निश्चित समय के अंदर पूरा हो जाए। तो जब भी बोला जाए कितने व्यक्ति को लगा दे तो यहाँ प्लस x करना है, और कितने व्यक्तियों को हटा करके तो यहाँ माइनस कर लेना है। यहाँ हटाना था, माइनस कर लिए। यहाँ भी देख लीजिए 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 से 3 को काट लीजिए। और अगर आप इसको काटिएगा 2 से तो कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में। और 60 से 60 ऊपर से ऊपर वाला तो कटता ही है, 60 से 60 कैंसिल हो गया। इधर आपके पास क्या है, 64 बराबर इधर 120 माइनस x हो जाएगा। माइनस x से बराबर किस तरफ लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा। प्लस x इधर आपका पहले से 120 है, प्लस का 64 इधर आके माइनस होगा 120 में से। माइनस करिए, 120 में से 64 माइनस करिएगा, क्या होगा 56 दिन। यानी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 56 दिन। 56 दिनों में कितने, सॉरी 56 दिन नहीं, 56 व्यक्तियों को हटा करके, कितने व्यक्ति को, 56 व्यक्तियों को अगर हटा दिया जाए फिर भी काम जो है वह जो टारगेट लिया गया है 124 दिन उसके भीतर पूरा हो जाएगा। तो कितने व्यक्तियों को लगाना है तो हम प्लस करेंगे, और कितने व्यक्तियों को हटाना है तो वहां पे माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलिए
आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। ठेकेदार वाले में जितना भी टाइप आपका बन सकता है सभी टाइप को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ बोला है कि एक ठेकेदार 38 दिनों में एक काम करने के लिए लिया और 30 आदमी को काम पे लगाया। 25 दिन के बाद 5 और आदमी को काम पे लगा देने से एक दिन पहले काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, यदि अतिरिक्त व्यक्ति को काम पे नहीं लगाया गया होता तो कितना दिन के बाद काम समाप्त होता है। इस बार क्वेश्चन में दे रखा है कि शुरू में कितना व्यक्ति था, 30 आदमी था। उसके बाद 25 दिन के बाद 5 और आदमी को काम पे लगा दिया। इससे क्या हुआ, काम एक दिन पहले खत्म हो गया। यानी 38 दिन का जो काम था, जो ठेकेदार 38 दिन में काम करने का लिया था ठेका, वह एक दिन पहले काम समाप्त कर दिया। इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि काम समाप्त हुआ है कितने दिन में, 37 दिन में यहाँ पे काम आपका कंप्लीट हुआ है। ध्यान रखिएगा, 38 दिन का टारगेट लिया था लेकिन काम एक दिन पहले पूरा, यानी 37 दिन ही काम आपका चला है टोटल। अब आगे 30 आदमी को काम पे लगाया। अच्छा, 30 आदमी को काम पे लगाया 25 दिनों के बाद, तो 30 आदमी से कितना दिन काम ले लिया होगा, या 30 आदमी से 25 दिन तक काम लिया होगा। तो 30 आदमी 25 दिन में 30 गुना 25 यूनिट काम कर लेगा। फिर क्या किया, फिर वह 5 आदमी को और काम पे लगा दिया। अब पहले से 30 आदमी था, 5 आदमी और आ जाएगा तो अब कितना व्यक्ति हो जाएगा, 35 व्यक्ति हो जाएगा। तो काम एक दिन पहले, तो ये जो 35 व्यक्ति है वह कितना दिन काम किया होगा। सोचिए, जो शुरू से 30 व्यक्ति था वह 25 दिन काम किया, तो 37 दिन में से 25 दिन काम जो है वह आपका कितना व्यक्ति कर लिया, 30 व्यक्ति कर लिया। तो बचा हुआ 12 दिन काम जो है वह 35 व्यक्ति करेगा। तो यह जो 35 व्यक्ति है वह कितना दिन काम करेगा, 12 दिन। देखिए 25 और 12 37 दिन काम हो गया। 30 व्यक्ति 25 दिन, 5 व्यक्ति बढ़ जाएगा, यानी 35 व्यक्ति 12 दिन। यही तो आपका टोटल वर्क होगा, टोटल काम यही होगा। 30 आदमी के लिए 25 दिन का काम और 35 आदमी के लिए 12 दिन का काम, यह आपका टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को जिससे लेना होगा उससे भाग करिए। तो सवाल में यह बोला है कि यदि अतिरिक्त आदमी को काम पे नहीं लगाया होता, यानी इस पूरे काम को अगर 30 व्यक्ति ही करता, 5 व्यक्ति जो आप लगा दिए हैं 25 दिन के बाद नहीं लगाते, इस टोटल यूनिट काम को अगर 30 व्यक्ति ही करता तो काम कितने दिन के बाद समाप्त होता। तो हम यह निकालते हैं कि इस काम को 30 व्यक्ति कितना दिन में कर सकता है। सोल्व करिए, 25 या 75, यहाँ हो जाएगा 750 प्लस 12 पंचे 60, जीरो हासिल 6 और 12 या 36 और 6 42, 420 हो जाएगा। बट्टा में कितना, बट्टा में आपका 30 होगा। काटिए इसको, 0 प्लस 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा। 5 और 2 7 होगा और 7 4 11, 1170 बट्टा 30। अगर इसको काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 3 तिया 9 और 3 नमा 27, 39 दिनों में यह आपका काम समाप्त होगा। कितने दिनों में, इस तरीके से यह काम आपका 39 दिनों में समाप्त होगा। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा गौर से समझिएगा। बोला है यहाँ पे कि यदि अतिरिक्त आदमी को काम पे नहीं लगाए गए होते तो कितना दिन बाद काम समाप्त होता। अब बताइए, काम कितना दिन में होना था, 39 दिन, 38 दिन में, और हुआ कितने दिन में, 39 दिन में। देखिए ठेका लिया था 38 दिन में काम करने का, और जिस तरीके से काम इस बार करवाया, काम हो गया 39 दिन में। यानी कितने दिनों के बाद, एक दिन बाद। कितने दिन बाद, एक दिन बाद आपका काम इस तरीके से समाप्त होगा। 39 दिनों में होने वाला काम और 38 दिनों में होने वाला काम 39 दिन में आपका समाप्त होता है। ठीक है, रिपीट करें, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। एक ठेकेदार 38 दिनों में काम करने का ठेका लिया, 30 आदमी को काम पे लगाया 25 दिनों के बाद, यानी शुरू में 30 आदमी पहले 25 दिन काम कर लिया। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। फिर क्या किया कि 5 आदमी को और काम पे लगा दिया। अब पहले से 30 आदमी था जो 25 दिन काम किया तो इतना काम कर लिया होगा। अब क्या किया, 35 आदमी, 5 और आदमी को बढ़ा लिया तो 35 आदमी हो गया। ये जो बढ़ा हुआ आदमी है वह 25 दिन के बाद काम शुरू किया है, और काम जो है वो आपका एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो 38 दिन में से एक दिन पहले, यानी 37 दिन में समाप्त हुआ। तो 37 दिन में से 25 दिन इधर काम हो चुका है, तो काम जो बढ़ा हुआ व्यक्ति है वह कितना दिन किया होगा, 12 दिन, यानी 35 व्यक्ति 12 दिन। इसको जोड़ेंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। अब आगे बोला है कि इस टोटल वर्क को अगर 30 व्यक्ति ही करता, अगर आदमियों की संख्या नहीं बढ़ाया गया होता तो कितना दिन में फिनिश होता, 39 दिन में। कितना दिन बाद काम इस तरह से पूरा हो रहा है टारगेट से, तो टारगेट 38 दिनों का है, हो रहा है 39 दिनों में, यानी एक दिन बाद। आंसर आपका क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल है, किसी ठेकेदार ने एक काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। इस पर वह कुछ मजदूर को काम पे लगाया। इस क्वेश्चन में यह नहीं दिया है कि कितने मजदूर को काम पे लगाया, बोला है कुछ मजदूर को काम पे लगाया 24 दिनों के बाद। तो हम मान लेते हैं कि वह एक्स मजदूर को काम पे लगाया।
अब x मजदूर से जब यह 24 दिन काम लिया तो 24 दिन के बाद पता चला कि 2/7 भाग ही काम पूरा हो सका है, बस इतना ही काम हुआ। तो आप बताइए कि 2/7 काम अगर हो गया है तो अभी भी कितना काम बचा हुआ होगा, 5/7। 2/7 का शेष 5/7 ही होगा। फिर क्या किया, 2 मजदूर को हटा दिया। पहले से x मजदूर था, अब यह 2 मजदूर को हटा दिया। 2 मजदूर को हटाने से क्या हुआ, काम निश्चित समय में पूरा हो गया। यह काम जो है वह निश्चित समय में, तो 90 दिन टोटल टारगेट था, 90 में से 24 दिन काम हो गया, बचा कितना, बच गया आपका 66 दिन। यानी 5/7 काम जो है वह कितने दिन में हुआ होगा, 66 दिन में हुआ होगा। यह 66 कहाँ से आया, देखिए टोटल 90 दिन का टारगेट था जिसमें से 24 दिन इधर काम आपका हो गया। 90 में से 24 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 66। ठीक है, 90 दिन में काम करने का ठेका लिया, कुछ मजदूर को लगाया, कुछ से पता नहीं चलता है कितना मजदूर को काम पे लगाया, तो हम मान लेते हैं x। अब कुछ मजदूर 24 दिन में 2/7 काम किया, काम कितना शेष बच गया, 5/7। इस 5/7 को काम को निश्चित समय में लेना है, यानी 90 में से 24 दिन हो गया तो 66 दिन में ही लेना है। अब 66 दिन में लेने के लिए क्या किया है, 2 व्यक्ति को काम पर से हटा दिया है तो -2 कर दिए। सोल्व करिए, इससे इसको कैंसिल कर दिए हम लोग, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अच्छा कट रहा है और वैल्यू 6 से काटिए, 6 दूना 12, 6 से काटिएगा 11 छके 66। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना 10x, इधर हो गया आपका 10x बराबर 11 से गुना करेंगे तो 11x माइनस कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा। माइनस का 22 इधर आएगा तो प्लस का 22 होगा, बराबर 10x में से 11x माइनस करेंगे तो x हो जाएगा। x का वैल्यू 22 आया है, यानी यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि x हम क्या मानते हैं, जो हम लोगों से पूछा जाता है। पूछा क्या, प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर को काम पे लगाया था, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा यहाँ पे 22 होगा। आरंभ में यह 22 व्यक्तियों को काम पे लगाया था। आगे चलिए, एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनाने का ठेका लिया, 25 आदमी को काम पे लगाया, 24 दिन के बाद 1/3 काम। 25 आदमी को काम पे लगाया है, कितने व्यक्ति को, 25 व्यक्ति को। 25 व्यक्ति से यह काम कितना दिन लिया है, 25 व्यक्ति से यह 24 दिन जब काम लिया तो इसको पता चला कि भाई 1/3 भाग ही काम पूरा हो सका है। ठीक है, आप बताइए कि 1/3 काम पूरा हुआ है तो अभी भी कितना काम है, अभी भी 2/3 काम है। आगे बोला है कि ठेकेदार कितने और आदमी को काम पे लगाए इस सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले। तो नियत अवधि कितना है, 40 दिन। 40 दिन में से भी 4 दिन पहले, यानी सिर्फ 36 दिन का टारगेट है। इस बार ध्यान रखिएगा, काम पूरा करना है कितना दिन में, 36 दिन में। तो 24 दिन इधर काम हो चुका है, तो 24 दिन काम हो चुका है, यानी जो बचा हुआ काम है उसको सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में पूरा करना है। 40 दिन का समय जरूर लिया था, लेकिन लास्ट में क्या बोला कि 4 दिन पहले बन जाए, तो 4 दिन पहले काम हो जाए, यानी कि 40 - 4 36 दिन में ही काम होना चाहिए। 36 दिन में से 24 दिन शुरू में काम हो चुका है, यानी बचे हुए काम के लिए आपके पास समय कितना है, 12 है। कितने और आदमी को काम पे लगाए, पहले से कितना आदमी था, 25, इसके साथ एक और आदमी को आप काम पे लगा दीजिए, ताकि काम आपका जो है वह 12 दिन में पूरा हो जाए। सोल्व करिए, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, काट लीजिए इसको, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24, 25 गुना 4 कर लीजिए, 100 होगा। 100 बराबर इधर क्या है आपका, 25 प्लस x, यहाँ से x का मान बताइए, प्लस 25 100 में से आकर के घटेगा 75, यानी 75 और आदमी को अगर काम पे लगा दिया जाए तो यह काम जो है वो आपका निश्चित अवधि से 4 दिन पहले पूरा हो जाएगा। जो भी टारगेट है उससे 4 दिन पहले काम पूरा हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, यहाँ पे समझिएगा 16 आदमी, ये आपका अलग टाइप है। टोटल मिला के अभी तक हम लोग देख लीजिए कितना टाइप देख चुके हैं, टाइप 6 आपका चल रहा था, टाइप 6 हो चुका है, तो अभी हम लोग देखेंगे टाइप 7। यह जो सवाल आप देख पा रहे हैं यह टाइप 7 का है, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण टाइप 7। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है टाइप 7 का। 16 आदमी किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन समय लगाता है। देखिए 16 आदमी किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन लगाता है। ध्यान से समझिएगा, 16 आदमी को समय कितना दिन लगता है, 24 दिन। इसका मतलब काम का कुल मात्रा हो जाएगा 16 गुने 24। अगर हम आपसे कहे कि क्वांटिटी ऑफ वर्क क्या होता है, काम की कुल मात्रा, क्वांटिटी ऑफ वर्क यानी काम की कुल मात्रा क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर यह होता है मैन गुने डे या वर्कर्स गुने डे होता है, क्योंकि वर्कर का स्टैंडर्ड फॉर्म मैन होता है, इसलिए मैन ही हम लोग लेते हैं।
जैसे हम आपसे कहे कि 8 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो काम का कुल मात्रा 8 गुने 10। 15 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो काम का कुल मात्रा 15 गुने 30 हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से सवाल में क्या बोला है कि 16 आदमी किसी इमारत का एक भाग बनाने में 24 दिन समय लगाता है, यानी यहाँ काम का कुल मात्रा 16 गुने 24 होगा। अब इस काम को जिससे भी लेना होगा उससे भाग करिए। तो उसी काम को 12 आदमी कितना दिन में करेगा, तो बट्टा में क्या लिखेंगे हम 12। इस काम को जितना व्यक्ति से लेना है उससे भाग करिए, सोल्व करिए। 12 दूना 24 हो जाएगा, 16 दूना 32। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या होगा 32। 32 दिनों में यह काम आपका समाप्त हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि 8 व्यक्ति किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, तो काम का कुल मात्रा कितना 8 गुने 12। अब इस काम को 3 व्यक्ति कितना दिन में, तो बट्टा में क्या लिखेंगे 3। टोटल वर्क में जितने व्यक्ति से काम लेना है उससे हम क्या करेंगे भाग। तो यह तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलना है। देखिएगा अगला क्या है क्वेश्चन, बोला है 20 व्यक्ति एक काम को 16 दिन में। भाई 20 व्यक्ति जो है वह एक काम को 16 दिन में, तो काम ए का मात्रा 20 गुने 16 हो जाएगा। यह काम ए का मात्रा हो गया कितना 20 गुने 16। आगे और काम बी को 12 दिन में। यही 20 व्यक्ति जो है वह काम बी को कितना दिन में कर लेता है 12 दिन में। यह हो गया काम बी का मात्रा, यह वाला काम ए का मात्रा, और यह हो गया काम बी का मात्रा। काम ए का मात्रा कितना 20 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में, और काम बी को 12 दिन में, यानी वही 20 व्यक्ति काम बी को करता है 12 दिन में। बोला है 10 व्यक्ति ए और बी दोनों काम को मतलब ए और बी दोनों को जोड़ लीजिए। इस दोनों काम को 10 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, बट्टा में 10 लिखेंगे। इस टोटल काम को ए प्लस बी यूनिट काम को किससे लेना है 10 व्यक्ति से, तो बट्टा में 10 रहेगा। सोल्व करिए 16 दूना 32, यह हो जाएगा आपका 320 प्लस 12 दूना 24 240। बट्टा में कितना, बट्टा में आपका 10 होगा। 320 में 240 जोड़िएगा 560, 560 बट्टा यहाँ पे 10 होगा। 560 बट्टा 10 सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल। आंसर कितना हो जाएगा 56 दिन, यानी ए और बी दोनों यूनिट काम जो है वो 56 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। कितना व्यक्ति 10 व्यक्ति। आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम हमेशा जो है आपका मैन के फॉर्म में ही नहीं देगा, वह आपका वोमेन बुआ मशीन के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसा यहाँ पे देखिए 15 मशीन किसी काम को 18 घंटे में, तो 15 मशीन को समय लगता है 18 घंटा, तो काम का कुल मात्रा 15 गुने 18 हो जाएगा। इस काम को लेना किससे है, इसी काम को 9 मशीन कितने घंटा में, बट्टा में 9। सोल्व करिए 9 दूना 18, 15 दूना 30 आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 30 आवर के रूप में है, तो आवर 30 घंटा लगेगा इस काम को करने में। किस काम को, जिसको 15 मशीन कर रहा था आपका 18 घंटे में। अगला सवाल देखिए, यहां से थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 10 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकता है। भाई 10 आदमी के लिए कितने दिन का काम है, 15 दिन का काम है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 10 आदमी एक काम को कर सकता है कितना दिन में, 15 दिन में, यानी 10 आदमी के लिए 15 दिन का काम है। ठीक है, आगे चलिए। 3 दिन के बाद, कितने दिनों के बाद, 3 दिन के बाद अचानक 6 आदमी काम छोड़कर चला गया। हमें क्या बताना है कि शेष आदमी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक इसके लिए हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 3 दिन के बाद आप बताइए कि 10 आदमी के लिए काम कितने दिन का है। सर 10 आदमी के लिए काम तो है 15 दिन का, क्या 3 दिन के बाद भी 15 दिन का काम बचेगा? नहीं सर, 3 दिन के बाद मात्र 12 दिन का काम बचेगा। अगर हम आपसे कहे कि 50 व्यक्ति के लिए 30 दिन का काम है, ठीक है, तो 1 दिन के बाद क्या होगा, 50 व्यक्ति के लिए मात्र 29 दिन का काम बचेगा। 1 दिन मतलब 1 दिन काम कर लिया। 2 दिन के बाद 50 व्यक्ति के लिए 30 दिन का काम है, 2 दिन के बाद 2 दिन का काम कम हो जाएगा, यानी 28 दिन का काम बचेगा। हम आपसे कहे कि भाई आपके परिवार में जितने भी सदस्य है XYZ, उसके लिए पूरे 1 सप्ताह का भोजन है, यानी 7 दिन का। तो 1 दिन के बाद कितने दिन का भोजन बचेगा, 1 दिन के बाद 6 दिन का ही भोजन बचेगा। 2 दिन के बाद कितने दिन का भोजन बचेगा, 2 दिन के बाद 5 दिन का ही भोजन बचेगा। तो यही चीज यहाँ पे हमें अप्लाई करना है कि 10 व्यक्ति के लिए 15 दिन का काम जरूर था, लेकिन 3 दिनों के बाद अब 15 दिन का काम नहीं बचेगा, अब तो सिर्फ 12 दिन का काम शेष बचा हुआ है। और अब इस काम को किससे लेना है, 6 आदमी चला गया, तो 10 में से 6 आदमी चला गया, यानी आदमी कितना बचा 4, तो शेष काम इतना हो गया, शेष आदमी इतना हो गया। इतना काम को इतना व्यक्ति कितना दिन में करेगा, सोल्व कर लीजिए। 4 तिया 12, आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का कितना
30 डे। बहुत ही बेहतरीन इस तरह का तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 30। शेष आदमी बचे हुए काम को, तो आदमी कितना शेष बचेगा? 10 में से 6 आदमी चला गया, तो यही तो आदमी शेष बचा। और काम शेष कितना बचा हुआ है? पहले 15 दिन का काम था, अब 10 आदमी के लिए सिर्फ 12 दिन का काम बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन में आइए। 8 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के बाद आप बताओ कि 8 व्यक्ति के लिए काम तो 15 दिन का है, 8 व्यक्ति के लिए कितना दिन का काम है? 15 दिन का काम है। लेकिन 5 दिन के बाद तो सिर्फ 10 दिन का काम बचेगा, काम तो यही शेष बचेगा। भाई 15 दिन का काम है, 5 दिन का काम हो गया, तो अब सिर्फ 10 दिन का ही तो काम बचेगा। तो 8 व्यक्ति के लिए 10 दिन का काम बचा हुआ है। बोला है 16 और व्यक्ति लगा दिया जाए तो शेष काम तो यही है, 16 और व्यक्ति को लगा दिया गया। तो पहले से 8 व्यक्ति था, 16 और व्यक्ति को लगा दिया जाए, यानी ये जो शेष काम बचा हुआ है इसको 24 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। सोल्व करिए। 8 तिरिक 24, 10/3 यानी 3 सही 1/3 दिनों का समय लगेगा। शेष काम को 16 और व्यक्ति से लिया जाएगा। तो आगे देखिए, बोला कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में। अच्छा, कुछ व्यक्ति से पता तो नहीं चलता है ना कितना व्यक्ति, तो कुछ व्यक्ति बोला है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x व्यक्ति। ठीक है, कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। चलिए, कुछ व्यक्ति यानी x व्यक्ति इस काम को कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। आगे देखिए क्या बोला है, 6 व्यक्ति कम होता, मतलब x - 6 व्यक्ति होता ना, तो यही काम जो है, तो यही काम, ये जो काम इधर 20 दिन में हुआ है, यही काम कितना दिन में हो जाता? 10 दिन अधिक समय, यानी 20 दिन के बजाय कितना समय लगता? 30 दिन समय लगता। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ बोला है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकता है, तो कुछ व्यक्ति से पता नहीं चला कितना व्यक्ति, तो हम मान लिए x व्यक्ति, तो x व्यक्ति इस काम को 20 दिन में कर सकता है। आगे बोला है कि 6 व्यक्ति कम होता तो 10 दिन अधिक समय लगता, मतलब इसी काम को, इतना ही यूनिट काम को अगर x - 6 व्यक्ति करे तो इसको समय लगेगा 30 दिन, 10 दिन अधिक यानी 30 दिन। सोल्व करिए। 0 से तो पहले 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 में x से गुना करेंगे तो 2x बराबर इधर क्या होगा? 3 में x से गुना करिए 3x - 18, 3 से तो दोनों में गुना होगा। -18 बराबर किस तरफ आएगा? तो +18 बराबर 2x इधर आके 3x में से घटेगा तो x का वैल्यू कितना आ गया? 18। हमारा जो आंसर होगा वही होगा, चूंकि पूछा था शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितनी, तो शुरुआत में व्यक्तियों का संख्या कितना माने थे? x। ठीक है, शुरुआत में व्यक्तियों का संख्या यहाँ पे क्या माने थे हम? x माने थे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिएगा क्या है। एक फैक्ट्री में 50 दिन के लिए कच्चा माल है, 15 दिनों के बाद, अच्छा कितने मशीन के लिए कच्चा माल है यह तो नहीं बोला है, तो हम मान लिए x मशीन के लिए 50 दिन का कच्चा माल है। 15 दिन के बाद सिर्फ 35 दिन का कच्चा माल आपका यहाँ पे शेष बच जाएगा। फिर से देखिए, एक फैक्ट्री में 50 दिन का कच्चा माल है, 50 दिन का कच्चा माल, यानी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन चल रहा होगा वो किसके वजह से चल रहा होगा? मशीन की वजह से। तो मशीन का संख्या नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि x मशीन के लिए 50 दिन का कच्चा माल है। ठीक है, बाद में देखिए क्या बोला है, 15 दिन के बाद 8 अतिरिक्त मशीनें लगाई गई, तो 50 दिन का कच्चा माल है, 15 दिन के बाद अब तो सिर्फ x मशीन के लिए 35 दिन का ही कच्चा माल बचेगा। अब बोला है 8 और मशीन लगा दिया गया, मतलब अब मशीन कितना हो जाएगा? x + 8। अब 8 और मशीन लगाया गया तो कच्चा माल केवल 30 दिन तक ही चला। कच्चा माल कितना दिन तक चला? कच्चा माल जो है वो आपका केवल 30 दिन तक ही चला। तो 30 दिन में से देखिए 15 दिन इधर आपका हो चुका था, तो शेष कितना बच गया? 15 दिन, यानी शेष 15 दिन तक ही x + 8 मशीन आपका चलेगा। मतलब इस x मशीन को आप 35 दिन तक चलाइए और x + 8 मशीन को मात्र 15 दिन तक चलाइए, दोनों इक्वल हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा फिर से। एक फैक्ट्री में 50 दिन के लिए कच्चा माल, ठीक है भाई, 15 दिन के बाद 50 मशीन के लिए कच्चा माल था ना, तो कच्चा माल का मात्रा x × 50, लेकिन 15 दिन के बाद कितना कच्चा माल बचेगा? x × 35। अब कच्चा माल इस फैक्ट्री में इतना ही है, 8 और मशीन लगाया गया, तो अब मशीन कितना? x + 8, तो केवल कच्चा माल 30 दिन में समाप्त हो गया। 50 दिन में से 30 दिन में ही कच्चा माल समाप्त हो गया, तो 30 दिन में से देख लीजिए 15 दिन के बाद 8 मशीन लगाया गया है, यानी 8 मशीन लगाने के बाद यह कितना दिन चला है? मात्र 15 दिन चला है। सोल्व करिए, 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 5 से काटिएगा 5 सते 35, 7 में x से गुना करिएगा 7x बराबर 3x प्लस कितना? 24 हो जाएगा।
3x इधर आके 7x में से घटेगा 4x बराबर 24 होगा। यहाँ से x का मान बताइए कितना हो जाएगा, 4 से काटिएगा, 4 छके 24, x का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 6 यानी प्रारंभ में मशीनों का संख्या कितना था, यही आपके सवाल का सही जवाब होगा। प्रारंभ में मशीनों का संख्या आपका कितना, ये था विकल्प ए सही आंसर। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। कुछ व्यक्तियों के समूह के लिए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा, कुछ व्यक्तियों का समूह किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, हम आरंभ में कुछ व्यक्तियों का संख्या x माने और x व्यक्ति के लिए काम कितने दिन का है, 20 दिन का है। आगे बोला है अगर 7 व्यक्ति और आ जाए, यानी x + 7 व्यक्ति अगर हो जाए तो काम 5 दिन पहले, यह काम कितना दिन पहले समाप्त हो जाता है, 5 दिन पहले, यानी कि 15 दिन में ही समाप्त हो जाता है। x व्यक्ति के लिए काम कितना दिन का था, x व्यक्ति के लिए काम था आपका 20 दिन का, लेकिन 7 व्यक्ति और अगर आ जाता है, ठीक है, अगर x + 7 व्यक्ति हो जाता है तो यही काम जो 20 दिन में हो रहा था अब कितना दिन में हो रहा है, 15 दिन में। सोल्व करिए, 5 से काटिए, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 4 में x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा बराबर इधर क्या है 3x प्लस कितना, प्लस आपका 21 हो जाएगा। फिर x इधर आके 4x में से घटेगा x का वैल्यू कितना हो गया, 21 हो गया। तो x का मान यहाँ पे 21 है। आगे बोला है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल व्यक्ति का संख्या ज्ञात करना है तो आंसर हमारा होगा, यहाँ पे देखिएगा कुल कितना व्यक्ति अब लग गया, तो कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल व्यक्तियों की संख्या पहले से कितना व्यक्ति था, आप बोलोगे कि सर पहले से जो है वह 21 व्यक्ति था। कुल व्यक्ति का संख्या यही तो होगा x + 7, x + 7, तो x का मान 21 आया है, 21 + 7 यानी आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आरंभ में व्यक्ति कितना था, आरंभ में व्यक्ति आपका x था, तो x का वैल्यू 21 आया। पूछा क्या है, कुल व्यक्ति का संख्या बताइए, तो पहले से 21 व्यक्ति, 7 और व्यक्ति आ गया, यानी टोटल व्यक्ति कितना हो गया, टोटल व्यक्ति आपका 28। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ व्यक्ति का एक समूह किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। तो कुछ व्यक्ति से पता नहीं चला तो हम मान लेते हैं x व्यक्ति किसी काम को पूरा कर सकता है 80 दिन में। अगर 17 व्यक्ति चले जाएं, यानी x - 17 व्यक्ति हो जाए, 17 व्यक्ति चले जाने का मतलब है x - 17 व्यक्ति हो जाए, तो काम पूरा होने में 8 दिन अधिक, यानी पहले 80 दिन, अब कितना समय लगेगा, अब 88 दिन का समय लगेगा। काम यही है जो 80 दिन में हो रहा था वो 88 दिन में, 80 दिन वाला काम 88 दिन में क्यों हो रहा है, क्योंकि 17 व्यक्ति काम छोड़ के चला गया है। सोल्व करिए, 10 यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 दहाई 80, 8 से काटेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा। 10 में x से गुना करिए, 10x हो जाएगा, 11 में गुना करेंगे तो 11x - 17 × 11 187 हो जाएगा। 187 माइनस में है, बराबर किस तरफ लाइए, प्लस में आ जाएगा, बराबर 10x इधर आके 11x में से घटेगा तो x का वैल्यू 187। कुल व्यक्तियों की संख्या, जब भी पूछे कुल व्यक्ति का संख्या तो अंतिम में देखिए कि कितना व्यक्ति है। कुल व्यक्तियों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कुल व्यक्तियों का संख्या हो जाएगा x - 17, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 187, 187 में से 17 माइनस करिए कितना होगा, 170, यानी कुल व्यक्तियों का संख्या आपका अब कितना है, 170। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि कुल व्यक्ति का संख्या व्यक्ति यहाँ पे है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है n व्यक्तियों की दुर्ग सेना के पास 30 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री। n व्यक्तियों के सेना के पास, सेनाओं का समूह है इसके पास 30 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। कितने दिन, कितने व्यक्ति के लिए, n व्यक्ति के लिए कितना दिन का खाना है, 30 दिन का, तो n × 30 हो जाएगा खाना का मात्रा, भोजन का मात्रा। 10 दिन के पश्चात, तो देखिए n व्यक्ति के लिए 30 दिन का खाना है, तो 10 दिन के बाद तो मात्र 20 दिन का खाना बचेगा। भाई n व्यक्ति के लिए 30 दिन का खाना है, 10 दिन के बाद कितने दिन का खाना बचेगा, 20 दिन का। हम आपको बोले कि आपके पूरे फैमिली के लिए 30 दिन का खाना है,
10 दिनों के बाद तो 10 दिन कम का खाना बचेगा, यानी 20 दिन का। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं। तो 10 दिनों के बाद उनके साथ 50 और व्यक्ति आ जाते हैं। 10 दिनों के बाद 50 और व्यक्ति, यानी पहले से n था, n के साथ 50 और व्यक्ति आ गया। तो अब क्या हुआ है कि अब यह खाद्य सामग्री, यह वाला जो खाद्य सामग्री जो 20 दिन चला था, इतने व्यक्ति के लिए यह खाद्य सामग्री कितना दिन चला है? 16 दिन। इन व्यक्तियों के लिए जो 20 दिन का खाद्य सामग्री बचा हुआ था, जब 50 व्यक्ति और आ गया, ठीक है, 10 दिनों के बाद उनके साथ 50 और व्यक्ति आ गए, तो अब खाद्य सामग्री 16 दिन तक ही चला। यानी जो खाद्य सामग्री 20 दिन का था, n + 50 व्यक्ति के लिए सिर्फ 16 दिन तक चला है। सोल्व इसको करिए। 4 से काटेंगे तो यह आपका 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। गुना करिए 5 से n में, 5n बराबर 4 से दोनों में गुना होगा ना, तो 4n प्लस कितना? 4n प्लस 200 हो जाएगा। 50 चौके 200, 4n इधर आके 5n में से घटेगा n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू आपका 200 हो गया। पूछा क्या था? n का मान क्या होगा? n का मान आपका 200, यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है। सेना के 420 जवान के लिए 35 दिन का भोजन। भाई 420 जवानों के लिए कितने दिन का भोजन है? 35 दिन का भोजन है। 5 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद तो 30 दिन का ही भोजन बचेगा होगा। भोजन कितने दिन का है? 35 दिनों का है। 5 दिनों के बाद कितने दिन का भोजन बचेगा? 5 दिनों के बाद सिर्फ 30 दिन का भोजन। 420 व्यक्ति के लिए 35 दिन का खाना, लेकिन 5 दिन के बाद तो 30 दिन का ही खाना बचेगा। 210 जवान और आ गए, तो अब यह खाना कितना दिन चलेगा? 210 जवान और, तो 420 + 210 कितना हो जाएगा? 630। या 630 कहाँ से आया? या 630 आया है आपका, पहले से 420 जवान था और इसके साथ 210 जवान और आ गया है। इसका मतलब कि यह भोजन 630 जवानों से अब करवानी है। कितना दिन में इसको कंप्लीट करेगा? कितना दिन यह भोजन और चलेगा? देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 21, और 21 दूना 42 कितना हो जाएगा? 20। यानी यह खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? 20 दिनों तक चलेगा। ठीक है, सीधा सीधा आपका क्वेश्चन वैसा ही है कि 420 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो 630 व्यक्ति कितना दिन में करेगा? इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 20 दिन। आगे देखिए, आगे बोला है कि 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन का भोजन 15 दिन के पश्चात। आप बताओ कि 1500 व्यक्ति के लिए भोजन तो जरूर है 50 दिन का, लेकिन 15 दिन के पश्चात भोजन कितने दिन का बचेगा? 35 दिन का ही बचेगा। बोला है कि और अधिक व्यक्ति आ गए तो भोजन 25 दिन ही चला। यह जो भोजन है वह सिर्फ 25 दिन में आपका कंप्लीट हो गया। 1500 व्यक्ति के लिए 35 दिन का भोजन, 15 दिन पश्चात 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन था। ठीक है भाई, 1500 व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन है, अच्छी बात है। 1500 गुने 50 भोजन था, लेकिन 15 दिन के बाद तो अब 15 दिन का कम भोजन बचेगा, यानी 1500 गुने 35। आगे बोला है कुछ और व्यक्ति आ गए। अब कितना व्यक्ति आया है उसको निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो भोजन तो यह 25 दिन ही चला, यानी यह भोजन 25 दिन, तो यह भोजन 25 दिन चला है, यानी कितना व्यक्ति आया होगा? कितना व्यक्ति के लिए यह भोजन यहाँ से निकलेगा? 5 से काटिए 5 25, 5 से काटिए 5 7 35, और यहाँ देखिए 5 से काटिएगा 5 या 15, 300 गुने 7, यानी 2100 व्यक्ति के लिए भोजन है। यह जो भोजन है वह कितना व्यक्ति कर सकता है? 2100 व्यक्ति। तो आप बताओ कितना व्यक्ति आया होगा? तो पहले कितना व्यक्ति था? 1500 व्यक्ति। अब कितना व्यक्ति हो गया? 2100, यानी कितना व्यक्ति आया होगा? सर 600 व्यक्ति आया होगा। तो आंसर आपके क्वेश्चन का यही हो जाएगा 600। कितने अधिक व्यक्ति आ गए? 600 अधिक व्यक्ति। टोटल वर्क बराबर क्या होता है? मैन गुने डे होता है। मैन गुने डे से टोटल वर्क। अब मैन गुने डे में अगर मैन से भाग करिएगा तब तो डे निकलेगा। ठीक है, मैन से भाग करिएगा तो क्या बचेगा? इसमें डे बचेगा। लेकिन मैन गुने डे में अगर आप डे से भाग कर लेते हैं तो क्या बचेगा? मैन बचेगा। तो 1500 व्यक्ति के लिए 35 दिन का भोजन, तो 25 दिन में अगर इस भोजन को 25 दिन में करानी हो तो कितना व्यक्ति को लगाना होगा? 2100 व्यक्ति। तो 2100 व्यक्ति के लिए भोजन है। कितना और अधिक व्यक्ति आ गया? पहले से 1500 था, यह भोजन 2100 व्यक्ति के लिए है, यानी 600 व्यक्ति और आया होगा। अगला सवाल देखिए, एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री। 10 दिन के बाद, यहाँ देखो 10 दिन के बाद भोजन कितने दिन का है? 50 दिन का। कितने व्यक्ति के लिए नहीं पता है तो हम x मान लिए, तो x व्यक्ति के लिए 50 दिन का भोजन जरूर था, लेकिन 10 दिनों के बाद सिर्फ 40 दिन का भोजन बचेगा। भोजन का मात्रा x गुने 40 हो गया। आगे बोला 500 व्यक्ति और आ गया। पहले से x था, अब x + 500 व्यक्ति हो गया। 500 व्यक्ति और आ गया तो क्या हुआ? 500 व्यक्ति के और आ जाने से भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है,
यानी इतने व्यक्ति के लिए यह जो भोजन 40 दिन का था अब केवल कितने दिन के लिए पर्याप्त है, 35 दिन के लिए। तो गुना करेंगे 35 से। सोल्व करिए, 5 से काटिएगा तो 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 सते 35 हो जाएगा। 8 से x में गुना करेंगे तो 8x बराबर 7 से गुना करेंगे तो 7x प्लस 3500 हो जाएगा। 7x इधर आके 8x में से घटेगा तो x बच गया। x का मान कितना होगा, 3500। x क्या माने थे, x माने थे यहाँ पे कि आरंभ में किला में कितना व्यक्ति था, यही तो x माने हैं ना कि किला में आरंभ में कितना व्यक्ति था। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 3500 ही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए तो कुल व्यक्ति का संख्या x प्लस 500 हो जाएगा, लेकिन कुल नहीं पूछा है। क्या पूछा है, प्रारंभ में व्यक्ति का संख्या बताइए। प्रारंभ में व्यक्ति कितना माने थे, x। 50 दिन का भोजन था, 10 दिन के बाद 40 दिन का भोजन बचेगा। 500 व्यक्ति अगर और आ जाता है तो x प्लस 500 भोजन व्यक्ति हो गया। अब इतने व्यक्ति के लिए भोजन 35 दिन का, यानी भोजन का मात्रा इतना। यह भोजन दोनों बराबर है। यह भोजन 40 दिन चला है, वही भोजन अब 35 दिन क्यों चल रहा है, क्योंकि 500 व्यक्ति यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। आगे देखिए, अगला सवाल है, किसी किले में 200 व्यक्ति के लिए 15 दिन का भोजन। 200 व्यक्ति के लिए कितना दिन का भोजन, 15 दिन का। 4 दिन के पश्चात बताइए कितने दिन का भोजन बचेगा, 11 दिन का भोजन अब यही शेष बचा हुआ है। 50 व्यक्ति किला छोड़ दिया, शेष व्यक्ति के लिए कितना दिन भोजन चलेगा। 200 व्यक्ति में से 50 व्यक्ति किला छोड़ दिया तो व्यक्ति कितना बचा, 150। देखिए भोजन आपका कितने दिन का था, 15 दिन का था, लेकिन 4 दिनों के पश्चात 15 माइनस 4, अब भोजन शेष बचेगा 11 दिन का। व्यक्ति कितना था, व्यक्ति आपका पहले से 200 था, इसमें से 50 व्यक्ति किला छोड़ दिया, यानी अब व्यक्ति कितना बचेगा आपके पास, 150 व्यक्ति। तो शेष भोजन है 200 गुने 11, और इस भोजन को अब करेगा 150 व्यक्ति, तो भोजन कितना दिन चलेगा, बट्टा में 150। 50 दिया 150, 50 चौके 200, 4 गुने 11 कितना होगा, 44, नीचे में 3, 44 बट्टा 3 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इतने दिनों तक अब जो है इस व्यक्ति के लिए भोजन आपका और चलेगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, एक दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 31 दिन का पर्याप्त आहार। 200 सैनिक के लिए कितना दिन का आहार है, 31 दिन का। 27 दिन के बाद सिर्फ 4 दिन का आहार बचेगा। 31 दिन का आहार जरूर है, लेकिन 27 दिन के बाद 31 माइनस 27 दिन का ही तो आहार बचेगा ना, इतना भोजन बचेगा। आगे क्या बोला, 120 सैनिक दुर्ग छोड़ दिया, तो शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार, यह आहार जो है शेष सैनिक, तो 200 में से 120 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 80। पहले से कितना सैनिक था, 200 सैनिक, इसमें से कितना किला छोड़ दिया, इसमें से 120 सैनिक किला छोड़ दिया, तो 200 माइनस 120, अब सैनिक कितना शेष बचा, 80। और भोजन कितने व्यक्ति का है, 200 व्यक्ति के लिए सिर्फ 4 दिन का भोजन है, तो ये शेष भोजन है और यह आपका शेष व्यक्ति है। सोल्व करिए, 4 से काटिएगा कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में, और 20 से काटिए कितना बार में कटेगा, 10 बार में। आंसर आपके क्वेश्चन का क्या होगा, 10 दिन होगा। तो 10 दिन जो है, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 10 दिन का यह भोजन था। सवाल क्या पूछा है देखिए, शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितना और अधिक दिन चलेगा, यह नया लाइन जोड़ दिया, कितना दिन और अधिक चलेगा। आप देखिए तो यह भोजन कितना दिन का बचा हुआ था, 4 दिन का, और चला कितना दिन, 10 दिन। भोजन सिर्फ 4 दिन का बचा हुआ था, चल गया 10 दिन। तो आंसर हमारा इस बार क्या होगा, 10 माइनस 4 यानी 6 दिन और चलेगा, 6 दिन और चलेगा यह, और अधिक, कितना दिन और अधिक चलेगा यह पूछा है, 6 दिन और अधिक चलेगा। कितना दिन और चलेगा, तब तो आंसर हमारा 4 दिन होता, लेकिन बोल रहा है कि कितना दिन और अधिक चलेगा। तो यह भोजन तो सिर्फ 4 दिन का बचा हुआ था, 200 व्यक्ति के लिए 31 दिन का भोजन था। 27 दिन के बाद भोजन कितने दिन का बचा हुआ था, सिर्फ 4 दिन का। लेकिन जैसे ही 120 व्यक्ति गया, अब यह भोजन चल गया 10 दिन। तो 4 दिन चलने वाला भोजन 10 दिन चल रहा है, इसका मतलब कितना और अधिक दिन चला, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6 दिन और अधिक चला है। ठीक है, कितना दिन और अधिक चला है, 6 दिन और अधिक आपका चला है। इस तरीके से इस टाइप को भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, खूब क्वेश्चन यहाँ से जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज के क्लास में इतना ही, का जो भी टाइप बचा हुआ है उसको लेकर के हम उपस्थित होंगे अगले क्लास में। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा और पीडीएफ के माध्यम से आप रिवीजन करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।